Welcome to Basic English Grammar Series by Manu Motivation. In today's session, we are going to learn ऐसे वर्ड जो कि कलेक्शन को या ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमें बहुत सारी चीज़ों का एक कलेक्शन बताना होता है तो हम उन वर्ड्स का यूज करते हैं। ये एक कलेक्टिव नाउन का पार्ट है और ये वोकैब सेक्शन में भी पूछा जाता है आपसे एग्जामिनेशन में। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले से ही 10 वर्ड्स को लर्न कर चुके हैं, उन्हीं वर्ड्स को एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जब भी म्यूजिशियन का समूह बताना होगा, ग्रुप बताना होगा, संगीतकारों का ग्रुप बताना होगा तो बैंड ऑफ म्यूजिशियन वर्ड का यूज होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज डायरेक्टर्स, जब भी डायरेक्टर्स का ग्रुप बताना होगा तो हम बोर्ड वर्ड का यूज़ करेंगे, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, डायरेक्टर लोगों का समूह या ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स के लिए बोर्ड वर्ड का यूज़ करते हैं, वर्ड का यूज़ करते हैं। और ग्रेप्स और कीज के लिए बंच वर्ड का, स्टिक्स और हे के लिए बंडल वर्ड का, मर्चेंट्स और पिलग्रिम्स के लिए कैरावन वर्ड का, तथा माउंटेन और हिल्स की रेंज बतानी, माउंटेन और हिल्स का ग्रुप बताना है तो हम चेन का या रेंज वर्ड का यूज करते हैं। इसके साथ ही जब भी कभी संगीतकारों या सिंगर्स का हमको यूज करना है, इनका ग्रुप बताना है तो हम कोर वर्ड का यूज करेंगे, CHOIR, कोर। एंड द नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स का ग्रुप तो क्लास होता है, सबसे इजी है। और सर्वेंट्स व अटेंडेंट्स, हमारे जो सर्वेंट्स हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए जो काम कर रहे हैं, उनके लिए अगर हम ग्रुप बता रहे हैं, उनका हमें रिप्रेजेंट करना तो रेटिंग से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज टूडेज सेशन इज क्लम्प या ग्रोव। क्लम्प या ग्रोव वर्ड का कब यूज करते हैं? जब हमें ट्रीज का बताना है, ट्रीज या प्लांट्स के बारे में बताना है कि इनका ग्रुप्स है, इनका समूह है। एंड देन वी विल यूज द वर्ड क्लम्प एंड ग्रोव। एंड द नेक्स्ट वन इज कोड ऑफ लॉज, जब भी कभी लॉज के बारे में, कंडक्ट के बारे में बताना, हमें विधि या नियमों के बारे में बताने के लिए, विधि या नियमों के समूह को बताने के लिए हम कोड वर्ड का यूज करते हैं। कोड इज ए कलेक्टिव नाउन एंड द यूज इज ए कोड ऑफ लॉज, ए कोड ऑफ लॉज और ए कोड ऑफ कंडक्ट जैसे यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वन इज ए क्लस्टर, कॉन्स्टलेशन, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, जब भी कभी हमें स्टार्स के बारे में बात करनी हो, किसके स्टार्स के बारे में बात करनी होगी तो हम क्लस्टर, कॉन्स्टलेशन या गैलेक्सी के बारे में, गैलेक्सी वर्ड का यूज करते हैं। क्लस्टर कॉन्स्टलेशन गैलेक्सी इज मंदाकिनी, जो हमारा तारा समूह होता है ना, उसको क्लस्टर कॉन्स्टलेशन या गैलेक्सी कहते हैं। जैसे कि हमारी अर्थ की भी एक मंदाकिनी है, हमारी अर्थ की मंदाकिनी का नाम मिल्की वे है, या जिसको हिंदी में दुग्ध मेखला कहते हैं। ठीक, ये बात आपको GS में पूछी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज एक कंपनी, रेजिमेंट, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, जब भी कभी सोल्जर के बारे में बात करेंगे, ये सब आपको पता होगा, रेजिमेंट भी पता होगा, आर्मी भी पता होगा। सोल्जर्स का समूह आर्मी में रहेगा या रेजिमेंट में रहेगा। और जो न्यू वर्ड है, जबकि यही सबसे ओल्ड है हमें लगता है, कंपनी वर्ड। कंपनी, कंपनी वर्ड जो है इसका भी यूज करते हैं सोल्जर्स के लिए या सैनिकों के समूह के लिए, कंपनी, रेजिमेंट, आर्मी। ठीक, द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स आर कॉल्ड कंपनी, रेजिमेंट और आर्मी। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉन्वॉय। कॉन्वॉय वर्ड का यूज हम कब करेंगे? शिप के लिए, कार्स के लिए, यानी कि जो जो ऑब्जेक्ट मूविंग है, कैसे मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, जो कि एक छत के नीचे, एस्कॉर्ट लाइक छत टाइप, जैसे कि हमारे शिप्स होते हैं, हमारी जो कार होती हैं, उन वो सब मूविंग होते हैं ना, तो कन्वॉय वर्ड का यूज हम किस में करेंगे? शिप्स और कार के लिए कॉन्वॉय वर्ड का, एक ग्रुप ऑफ कार्स और शिप्स इज कॉल्ड कॉन्वॉय। एंड द नेक्स्ट है लेक्चर्स। लेक्चर्स के लिए किस वर्ड का यूज करेंगे हम? कोर्स वर्ड का, कोर्स वर्ड का यूज करेंगे लेक्चर के लिए। इसके साथ ही हम सीरीज वर्ड का यूज कर सकते हैं, जब भी हमारे बहुत सारे लेक्चर्स हैं तो हम कह सकते हैं वी आर रनिंग अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स या वी आर एग्जीक्यूटिंग अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स। ठीक वैसे ही आई हैव टू डन ए कोर्स ऑफ लेक्चर्स। ओके, एंड द नेक्स्ट इज सेलर। सेलर मीन्स होता है नाविक, सेलर को हिंदी में नाविक कहते हैं। जब भी नाविकों का समूह होगा, द ग्रुप ऑफ नाविक, द ग्रुप ऑफ सेलर्स इज कॉल्ड क्रू, CREW, क्रू। नाविकों के झुंड को हम क्या कहेंगे? क्रू कहेंगे। वन इज पीपल, पीपल का समूह, पीपल का समूह, लोगों का समूह जो होता है वो दो तरीके से इकट्ठा होता है, एक क्राउड के रूप में, एक मॉब के रूप में। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राउड एंड मॉब? लेट्स सी दिस। तो मॉब जो है वो है एंग्री भीड़, कैसी भीड़? एंग्री। द ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, पीपल मीन्स लोग, और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो वहाँ पे क्राउड या भीड़ कहलाएगी। बट
द ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, बहुत सारे पीपल इकट्ठे हैं, बट वो कैसे एंग्री हैं, बहुत सारे पीपल इकट्ठे हैं और एंग्री हैं, दैट इज कॉल्ड मॉब। एंग्री पीपल, कैसे पीपल, एंग्री पीपल, ओके। एंड द क्राउड इज द ग्रुप ऑफ पीपल्स, ओनली द ग्रुप ऑफ पीपल्स, लोगों का समूह जो कि बस एकत्रित हुआ है किसी भी वजह से या बेवजह से, बस इकट्ठा हुआ है, दैट इज कॉल्ड क्राउड। एंड द mob is angry people, the mob is group of angry people। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ए कैरिकुलम ऑफ स्टडीज़। स्टडीज़ हमारा जो अध्ययन होता है उसके लिए वर्ड क्या करेंगे, जब हमें बहुत सारा अध्ययन करना है या हमारे अध्यापन का जो समूह है उसको हम क्या बोलेंगे, कैरिकुलम। स्पेलिंग इसकी अच्छे से रटिएगा क्योंकि ये वाली स्पेलिंग स्पेल एरर में पूछी जा सकती है। CURRICULUM, CURRICULUM, कैरिकुलम ऑफ स्टडीज। स्टेप्स और स्टेयर के लिए, स्टेप्स और स्टेयर के लिए फ्लाइट वर्ड का यूज करते हैं, मतलब ऊपर ऊपर चढ़ते हैं ना, ठीक वैसे स्टेप और स्टेयर के लिए फ्लाइट, फ्लाइट फ्लाइट फ्लाइट, स्टेप और स्टेयर के लिए फ्लाइट वर्ड का यूज करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इन जितने भी वर्ड बताए हैं इनको रटिएगा, ये वोकैब के सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, साथ में ही ये कलेक्टिव नाउन के पोर्शन से तो पक्का से पक्का पूछे जाएंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।